हेलो स्टूडेंट, मैं एसके सिंह आज एक नए वीडियो में आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का जो हम लोग का सेशन होने वाला है बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है अलजेब्रा। आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बच्चे इससे डरते हैं, पर डरना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो हम लोग जो आज क्लास करेंगे, सबसे पहले बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे। बेसिक फार्मूला से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करेंगे। आपके पास समय कम है, कम समय में हम प्रत्येक टाइप्स को 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास करवाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी के साथ, हाँ, इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है तो देखिए, जेएसएससी के जो भी छात्र एग्जाम दे रहे हो वहाँ तो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, परंतु अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दे रहे हो या अदर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ से अगर अलजेब्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आज मैं कराने वाला हूँ। तो आइए इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कि उन छात्रों को फ़ायदा भी उठा सके जो नए नए बच्चे अभी स्टार्टिंग स्टेज में पढ़ना तैयारी किए हैं। और हमारी क्लासेस रात्रि 8 बजे प्रतिदिन फ्री होती है, तो उन छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अपने मित्र को शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें जल्दी से। चलिए इसी के साथ आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक फार्मूला का, जो आप सभी जानते होंगे। तो जो सबसे मेरा बेसिक फार्मूला, जो छोटा सा फार्मूला है, जो हर बच्चों को पता होना चाहिए, और वो फार्मूला होता है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या कहोगे आप। तो हम यो कहेंगे, जो आप बताओगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। चलो होता है, सबने बोला होता है। चलिए ठीक है, हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने भी यही पढ़ा होगा। चलिए सेकंड जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग पढ़े होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हम लोग पढ़े चुके हैं। तो इन दोनों को मेन फार्मूला है, इसको आप लोग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये दोनों मेन फार्मूला है। अगर इसी मेन फार्मूला से एक थर्ड फार्मूला बन के आएगा, वो मेरा कौन सा होगा, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सोचो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप निकालने बोल रहे हो, तो यहाँ पे दो तरीके से a प्लस बी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। पहला जो हमारा तरीका होगा दोस्त, पहला जो हमारा तरीका होगा कौन सा होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो आप बोलोगे सर इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको लेकर इधर माइनस कर देंगे। तो अगर हम इससे बात कर लें, इससे बात कर लें, क्या का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कर दो 2ab, तो हो जाएगा क्या मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर। कलर नहीं दिख रहा है क्या? चलिए कलर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ना दिख रहा हो, तो चलो इसको हम ऐसा लिख देते हैं। फिर से पेन की कलर चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर से चला जाएगा कौन सा, माइनस 2ab। तो एक यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा नीचे वाला से बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम नंबर है, पर किस फॉर्मूला को हम कब यूज करेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आप इसे याद रखते हो तो ये तो बन ही जाएगा, इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ये हो गया 2 फार्मूला, और जो कि आपको याद होना चाहिए। समझ रहे बातों को? तो ये दोनों यूज होता है। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कब यूज होगा, जब हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है। समझ रहे बातों को? तो जिस केस में हमें दिया गया है उस केस में हम लोग अप्लाई करेंगे। यहीं से आपको एक फार्मूला और याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट बंद a प्लस बी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर पूछा जाएगा तब आप बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट बंद ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, इसी के बाद एक फॉर्मूला यहाँ से और आपको निकल के अब आ रहा होगा मन में कि सर ए क्यू माइनस बी क्यू का नहीं होगा क्या, ए माइनस बी का होल क्यू नहीं होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए लिख लेना ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट बंद ए माइनस बी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है जो कि आपको हर हाल में पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब तक ये सारे क्वेश्चन को पैटर्न आप नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन को आगे एनालिसिस नहीं कर पाओगे। समझ रहे बातों को? तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना ले, है ना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको हर हाल में याद होना चाहिए। अगर इतना आप एनालिसिस कर लेते हो, इसको याद कर लेते हो, तब हम लोग बात करते हैं सर इसका यूज कैसे करेंगे और कौन से फार्मूला में होगा। तो इसको आपको याद रख लेना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए बी, है ना। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। अगर आपने देखा होगा कि x प्लस, एक प्रश्न रहता है बहुत फेमस है आपका, x प्लस 1/x इजकल टू n, x प्लस 1/x इजकल टू n, और आपसे जो पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि x प्लस 1/x इजकल टू n दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा प्रश्न हो गया और ये मेरा प्रश्न पूछा जा रहा है। ये मेरा दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर n, और आपसे जो पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। अगर हम बात करें तो इसको लाते कैसे है, तो देखो अगर हम इसी फॉर्मूला को x प्लस 1/x बराबर n दिया है ना, हमको लाना है स्क्वायर में, तो हम दोनों साइड कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर, अभी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बराबर x, बी बराबर 1/x। इधर क्या हो जाएगा मेरा n स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझाने के लिए पहला प्रश्न इसलिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया जाए, x को x आपस में कैंसिल कर दिया जाए, तो इधर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, a माइनस जाके उधर घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यही फार्मूला बन के आ गया मेरा कि अगर सर x प्लस 1/x बराबर n है और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप सिंपल आंसर करना है, व्हाट की जगह क्या हो जाएगा मेरा। तो बताओ क्या हो गया, n स्क्वायर -2, इसके अंदर लिख देंगे n स्क्वायर -2। आई बात समझ में आपको, कहीं से कोई दिक्कत है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि फार्मूला से बनते हैं, परंतु इतना समय नहीं देना है, आपको याद रख लेना है कि जब x प्लस 1/x बराबर n है तो आपको क्या कर देना है कि n स्क्वायर -2 वहाँ पे पुट कर देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये बातें समझ में, क्या कर देना है n स्क्वायर -2 पुट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहीं से क्वेश्चन आपका बन के आंसर निकल जाता। सेकेंड टाइप इसी में बात कर लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, चलो इसको रहने देते हैं, सेकंड पेज पे आ जाते हैं। फिर से मैं बात कर लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर n दिया है। पहला प्रश्न आपसे मैंने यही किया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आपने निकाला, तो आपने बोला सर n स्क्वायर -2। ये हमारा एक फार्मूला बन गया जिसको आप कॉपी में अभी नोट डाउन कर लो। सेकंड जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सर क्यू में नहीं पूछा जाएगा क्या, बिल्कुल पूछेगा, वही हम भी पूछने वाले हैं। क्यू के लिए क्या अप्लाई करोगे आप, तो सर क्यू के लिए जो अप्लाई होगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा। तो इसके लिए फिर से देखो दोनों साइड क्यू कर देंगे, तो x प्लस 1/x का होल क्यू करोगे दोस्त, इधर भी एन क्यू का होल क्यू करेंगे हम, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x ब्रैकेट बन x प्लस 1/x
बराबर एन क्यू। क्या यही फॉर्मूला था आपका? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x से x कट जाएगा, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है n, तो यहाँ पे n हो जाएगा। तो इसको लिखोगे आप लोग एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा एन क्यू। ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 3n। बताओ, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एन क्यू माइनस 3n हो जाएगा। समझ रहे बातों को? तो ये हमारा प्रश्न नंबर फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अभी सिर्फ फार्मूला पे बात करें, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो जब फार्मूला आप सीख जाते हो तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जब क्यू फॉर्मेट में रहेगा तब क्या हो जाएगा मेरा एन क्यू माइनस 3n हो जाएगा इसका फार्मूला। आ रही बातें समझ में? जब क्यू फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा एन क्यू माइनस 3n हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर से एक बार। अब देखो इसी तरीके से आगे 4 का 5 का 6 का निकालना है, परंतु हम अब पूरे नंबर को एक साथ फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आप पैटर्न समझ रहे हो। अगर पहला प्रश्न ही हमारा दे रखा है x प्लस 1/x बराबर n, क्या दे रखा है x प्लस 1/x बराबर n, और आपसे प्रश्न नंबर 1 पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर n स्क्वायर माइनस 2 पहला निकल के आ जाएगा, यही बताया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा पहला। अगर सर ये पूछा जाएगा एक्स क्यू में तब क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू में जब पूछोगे सर तो हम बोलेंगे एन क्यू माइनस 3n हो जाएगा। समझ रहे बातों को? ये हमारा क्यू के लिए हो गया 2 फार्मूला। अब पावर 4 के लिए सिंपल तरीका हम बताते हैं जिसको अप्लाई करना आप बहुत ही आसानी तरीके से आप बना पाओगे। पावर 4 के लिए देखो, पावर 4 जब आपसे पूछा जाए तो देखना कि पावर 4 जब x के पावर 4 पूछा जाए तो किसके पावर का स्क्वायर करने पे आया होगा। तो आप बोलोगे सर x के पावर 2 को अगर होल स्क्वायर कर दे तो ये क्या आ जाएगा x के पावर 4। बात समझ में आ रही है? x के पावर 4 कब आ जाएगा, तो अगर हम x के पावर 2 को दुगना कर दे पावर को तो 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अगर इस फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इसका यह दुगना है। तो जब ऐसा प्रश्न आपसे मिले तो क्या करना कि जो इसका एक्चुअल मान होगा, मान कितना था इसका, तो इसका मान था एन स्क्वायर माइनस 2, इसके पावर को होल स्क्वायर कर देना और माइनस 2 कर देना, क्योंकि इसके मान का यह दुगना है। मेन लाइन यहीं पे समझो, इसके मान का यह दुगना है तो इसके पावर के होल स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा। क्या करोगे, इसके पावर को दुगना कर दोगे और उसमें माइनस 2 कर दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो हमारा दोस्त ये जो हो गया, ये जो प्रश्न हो गया किसके बराबर हमारा, ये प्रश्न हो गया मेरा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। हम इसके बेस को 2 वाले को बेस लेके चलेंगे, x n के पावर 2 माइनस 2 n के पावर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस 2 कर देंगे। उसी प्रकार अगर हम 6 का बात कर लेंगे, 5 का भी छोड़ रहे हैं, 5 पे भी बात करेंगे, सबसे पहले 6 बात कर लो। x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर क्या हो, तो बोलोगे सर 6 भी तो किसी न किसी का दुगना होगा। बिल्कुल है, किसका दुगना है, 3 का दुगना है। तो 3 का क्या होता था, एन क्यू माइनस 3n, जो 3 का होता है लिख दो एन क्यू माइनस 3n। अब इसके पावर को क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे तो ये 6 का निकल जाएगा। आ रही है बातें समझ में? तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर हमारा 8 का पूछा होता, किसका पूछा होगा, 8 का, तो 8 के लिए क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर के पावर 2 माइनस 2, और इसका भी पावर 2 लगाएंगे, माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि ये पूरे नंबर का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे तो 8 का निकल जाएगा। 16 का उसको फिर होल स्क्वायर करके 2 निकाल देंगे। अगर यहाँ 12 का पूछा जाएगा, इसका होल स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो 12 का निकल जाएगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मुझे बता दें, जो भी बच्चे लिख लिए स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग 5 पे बात करेंगे, फिर हम लोग 5 की बात करेंगे। जल्दी से बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है।
चलिए हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बोल देते हैं 5 में, देख लेते हैं 5 में क्या बनेगा। तो 2 3 4 6 लिखे थे, 5 का लिख लेते हैं इधर देखो। 5 के लिए क्या बनता है, ये थोड़ा सा एडवांस रूल इसमें लगाना होता है। x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। देखो इसको मैं पहले 2 का लिखना, फिर 3 का लिखना। पहले किसका लिखोगे, पहले 2 का लिखोगे, फिर 3 का लिखोगे, और उसमें से आप माइनस कर दोगे किसका, तो n को माइनस कर देना। प्रश्न हो गया सॉल्व। पहले 2 का क्या हो है हमारा, तो 2 वाले में पावर में लिखा था n² - 2, तो 2 में लिख देंगे n² - 2 ब्रैकेट बंद, फिर 3 को गुना करेंगे। 3 वाले में क्या लिखे हमने, n³ - 3n, n³ - 3n, और हम माइनस n कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा 5 का। आ गई बातें समझ में। आई होप आप सभी फार्मूला को अच्छे तरीके से लिख रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो ये होता है हमारा पूरा कंप्लीट। x + 1/x बराबर अगर n है तो हम इन सभी को निकाल सकते हैं इस पैटर्न पे। चलो देखो जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी प्रकार का हमें नहीं लगता कि आपको डाउट रहना चाहिए। एकदम बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच के साथ आपको अलजेब्रा की क्लासेस मैं करवा रहा हूँ, और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलो बताओ यहाँ तक किसी प्रश्न में की दिक्कत। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक मैं प्रश्न आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और उन सभी प्रश्नों को आप आंसर भी आप ही को बताना है। x + 1/x बराबर 3 दे रखा है। तो पहला जो प्रश्न दोस्त निकल के आ रहा होगा, x² + 1/x² बराबर क्या होगा। सेकेंड जो प्रश्न आपका निकल के इस पे आएगा, थोड़ा सा फोन छोटा कर देते हैं, x² + 1/x², पहला प्रश्न। सेकेंड प्रश्न आपको भी पता है हम क्या लिखने वाले हैं, x³ + 1/x³। थर्ड नंबर जो प्रश्न होगा वो भी आपको पता होगा, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। फोर्थ में क्या होगा वो भी आप जान रहे होगे, x के पावर 5 + 1/x के पावर 5। और 6 में क्या होगा वो भी आप जान रहे हो, x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 क्या। अच्छा यह 5 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, x के पावर 6 बराबर क्या होगा। तो ये 5 प्रश्न हैं जो कि आपको बनाना चाहिए, और उसके बाद हम लोग की क्लासेस आगे बढ़ेगी। जल्दी से आप लोग ट्राई करें इस प्रश्न को बनाने का। क्या होगा इसका आंसर, प्रश्न दे रखा है x + 1/x बराबर 3। तो ये 5 प्रश्न आपके निकल के आ रहे हैं, और ये पांचों प्रश्न का क्या आंसर होगा वो आपको बताना है। चलो जल्दी से आप लोग ट्राई करो। चलो तो यहाँ तक प्रश्न आपके क्लियर हो चुके होंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, जो पहला जो टाइप्स है हमारा x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो इसकी फॉर्मूला आपने अभी जस्ट सीखा कि सर इसका होता है n² - 2। n के जगह क्या प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, 3 कर रहे हैं। n के जगह क्या हम लोग देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो हम बोलेंगे सर यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 - 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है क्या, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 2 हो जाएगा 7।
इसके लिए होता है एन क्यू। एन क्यू मतलब 2 का क्यू करेंगे 3 का क्यू करेंगे 27, 27 माइनस कितना 3n बराबर 9, बराबर इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया था कि 4 वाले में 2 के होल स्क्वायर करके 2 कर देना। 2 के जितना वैल्यू आएगा, 2 का कितना आ रहा है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में से किसका करेंगे तो 2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 47। कैसे आता है समझ रहे हो ना बातों को? क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, इसका सर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये पूरी वैल्यू अभी तो निकाला ना आपने, 7 आएगा तो 7 यहाँ रखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 माइनस 2 बराबर 47। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 बराबर 47। चलो ठीक है। पावर 5 के लिए क्या बताया था मैंने, तो पहले 2 का लिख लेंगे एक बार, फिर 3 का लिख लेंगे, अब माइनस n कर देंगे। माइनस n बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अगर इसको गुना करेंगे आप तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, 56 का 6 आओ 8 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 126 माइनस 3 बराबर 123, 123 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा 123। इसके बाद देखो 6 वाले में क्या करेंगे दोस्त, तो 6 वाले में करेंगे कितना, तो इसके 18 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस किस में कर देंगे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 का। तो आप समझ गए पैटर्न, किस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और क्या आपका आंसर होगा। ये पूरी प्रश्न आपके लिए अलग अलग था और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलो देखो, ये जो 5 प्रश्न थे ना, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर तो दे के जाने वाले हैं, 1 नंबर दे के जाने वाले। तो ध्यान से समझना, इस तरीके के पैटर्न पे प्रश्न जब मिले आपको तो आप समझो कि मेरे लिए 1 नंबर तो आ गया। समझ रहे बातों को, 1 नंबर ये दे के जाएगा आपको। तो यही तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं होने के चलते वो समय ज़्यादा लग जाता है। अगर आप इसको याद रख लेते हो कि कैसे कैसे अप्लाई होगा तो एकदम सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हो और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे बातों को, कहीं से भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ तक होने वाला नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैंने बताया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर अगर ये प्लस का केस ना हो के माइनस का केस होता, माइनस में क्या रहेगा दोस्त, x माइनस 1/x बराबर n दे देगा। x माइनस 1/x बराबर क्या दे देगा, n दे देगा। और आपसे जो पूछा जाएगा कि बताओ x के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। बोलोगे सर ऐसा नहीं पूछ सकता है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, परंतु हम लोग अभी टाइप 2 पढ़ रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी सिंपल सिंपल प्रश्नों को टाइप को पहले पढ़ लेते हैं। पहला जो हमारा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। आप सभी को पता है कि सर इसको हम होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर n दे रखा है। इसको जब होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो जो पावर निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यहाँ हो जाएगा माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, सॉरी माइनस है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा, गलती कर दी है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर n स्क्वायर। ये कटेगा एक से x तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, n स्क्वायर प्लस 2। तो अभी आपने क्या सीखा कि जब वहाँ पे प्रश्न में प्लस था तो इधर आने पे माइनस हो रहा था, परंतु यहाँ जब माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो यहाँ की जो फॉर्मूला निकल के आएगी n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को, जल्दी से बताओ इस पैटर्न को आपने समझा कि नहीं समझा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस 2 होगा, कैसे वो समझा कि नहीं समझा, समझ में आ जाना चाहिए। n स्क्वायर प्लस 2 होगा इसका, क्लियर है।
बताओ क्लियर है यहाँ तक? अगर ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तब हम लोग बात कर लेंगे किस पे, क्यू पे। अगर यही प्रश्न में ऐसा पूछा गया होता कि सर एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर, तब क्या होता? तब x³ प्लस 1/x³ के फॉर्म में पूछा जाएगा, तब आप बोलना कि सर यहाँ पे हो जाएगा n³ प्लस 3n। पिछले बार क्या था, -n था। और ये बात है समझ में, पिछले बार क्या था, -n था, इस बार क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴। ध्यान से देखो, इस बार क्या पूछ रहे हैं हम, x⁴ प्लस 1/x⁴। तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्त, पीछे वाला वैल्यू, तो पीछे वाला वैल्यू है n² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। यही तो करना है ना। तो दिया है कितना, n² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये इसी का तो दुगना है ना जी, तो इसके पावर का स्क्वायर कर देंगे, -2 लगा देंगे, हमारा काम बन गया। कहीं पे बताओ दिक्कत है तो पूछो आप, नहीं होनी चाहिए। एक फॉर्मूला यहीं से और बन जाएगा आपका, वो हमारा हो जाएगा दोस्त x⁵ प्लस 1/x⁵। सोचो इसका क्या आंसर होगा आप सभी। x⁵ प्लस 1/x⁵ में क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताओ। इसका हो जाएगा n² प्लस 2, फिर हो जाएगा n³ प्लस 3n, और माइनस यहाँ पे भी n हो जाएगा। मतलब पिछले पैटर्न पे भी आधारित है। जो इसका होगा क्या, n² प्लस 2, 2 वाले का 3 वाले का क्या होगा, n³ प्लस 3n और -n। 5 वाले में याद रखना, माइनस के केस में ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा और बाहर में माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है? माइनस वाले में क्या याद रख लेना, ब्रैकेट के अंदर प्लस और बाहर में माइनस। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो, जब भी माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर प्लस है, बाहर में माइनस। एक अपवाद में जो है 6 वाला है, उसको ब्रैकेट, उसको ध्यान से अब देख लेना। अपवाद उसमें है, इसको हम लोग, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। 6 में देखो, x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यही एक अपवाद में है जो ब्रैकेट के बाहर इसमें +2 चला जाता है। तो ये 6 किसका हो जाएगा, n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर। यहाँ पे होना चाहिए था -2, जिसकी जगह हो जाएगा +2। यही एक मेरा अपवाद में है दोस्त, जिसको अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। समझ रहे बातों को? 6 वाला ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपके अपवाद में रहता है। x⁵ अपवाद में इसलिए होता है, मतलब याद करने के लिए अपवाद है, परंतु ये सही ऐसा इसलिए होता है कि जब इसको आप होल स्क्वायर करते हो ना, तो फिर a² प्लस b² माइनस 2ab, वहाँ पे दूसरा रूल लग जाता है, तो फिर ये आपका यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाता है। तो याद रखना है, 6 में ब्रैकेट के बाहर खाली +2 होगा अभी तक, बाकी सब जगह ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देना, काम हो गया खत्म। इसके लिए तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, उस प्रश्न में उधर माइनस था तो इधर प्लस, उधर माइनस था तो इधर प्लस, यहाँ पे जो इसी का होल स्क्वायर करके -2, ये 2 का लिख लेना, 3 का लिख लेना, -n कर देना है। इसके लिए तो सिंपल है, 7 के लिए, 6 के लिए क्या करेंगे, तो 3 वाले में की वैल्यू रख के उसमें होल स्क्वायर करके -2 की जगह +2 कर देंगे। यही हमारा प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है सारा प्रश्न। समझ रहे बातों को? अब इससे भी एक क्वेश्चन तो करने को आप लोग को बनता ही बनता है। चलो, एक क्वेश्चन तो इस पे बनता ही बनता है हम सभी का। चलिए, एक क्वेश्चन यहां से भी निकल के आएगा क्या आप लोग का, x प्लस 1/x बराबर, यहां भी मैं 3 दे दे रहा हूं। तो बताओ, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा।
एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर क्या होगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर क्या होगा। हैं, गलती कर दिया ना, अच्छा ये प्लस दे दिया था, ठीक है। अभी तो 3 पे कर लिए थे दोस्त हम लोग, ये गलत हो गया, यहाँ पे आप इसको लिख लो, माइनस वाला कर रहे थे ना हम लोग। 1 मिनट, एक चीज गलत हो गया जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा इस पे इरेज कर देते हैं, यहीं पे इसको मिटा देना है और एक 5 में लिख लीजिए, है ना। यहां माइनस होगा दोस्त, देखो जब x माइनस 1/x बराबर n है, क्या है, जब x माइनस 1/x बराबर n है, तो जब पावर इवन नंबर होगा ना तो बीच में प्लस होगा, और जब पावर ओड नंबर होगा ना तो बीच में हमेशा माइनस पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में, ये बाकी ये सारा चीज़ ठीक था, जस्ट हमने लिख दिया, ध्यान में नहीं रहा। जब पावर इवन नंबर होगा तो बीच में प्लस होगा, और जब पावर ओड नंबर होगा तो बीच में यहाँ पे माइनस होगा, इसका भी पावर ओड नंबर है, माइनस होगा। समझ रहे बातों को। अब जब प्रश्न हम दे रहे थे तब इस बात पे ध्यान दिया गया, तो ये प्रश्न हमारा हो जाएगा ऐसा कि x माइनस 1/x बराबर n है। समझ रहे बातों को, n के जगह कोई नंबर दे देते हैं, नंबर मेरा 3 है, तब ये क्या बन जाएगा, x² प्लस 1/x² क्या होगा, x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। अब ये जाके सही हुआ, x के पावर 4 माइनस 1/x के, माइनस नहीं है प्लस है, पावर कौन सा है, इवन नंबर, x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5, x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। ये आपके 5 प्रश्न हैं, जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा। पैटर्न को समझ लो, यहाँ पे गलती क्या हो गया था हमसे, यहाँ पे गलती हो गया था, जो माइनस है पावर इवन नंबर है तो प्लस, ओड नंबर है तो माइनस बीच में रखना, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। बाकी इधर सब चीज़ ठीक था, तो जो भी बच्चे गलती हुआ था इसलिए मुझे बहुत खेद है, पर माइनर मिस्टेक हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है हम लोग का, है ना। चलिए जल्दी से बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। चलो जल्दी से आप लोग बनाओ, इसका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से आप लोग बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है। चलो देखो ध्यान देते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है जो आपको मैंने लिखाया था, देखो n² प्लस 2 वही अप्लाई कर देना है, n² प्लस 2, n की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 कर देंगे 11, ठीक है। इसके लिए बताया था n³ 27 हो जाएगा, 27 प्लस 9 कर देंगे 36 हो जाएगा, है ना।
देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया था, एन क्यू प्लस 3n, तो यहाँ पे 27 प्लस 9 हो जाएगा, अर्थात यहाँ 36 हो जाएगा। इसके लिए क्या बताया कि ये देखो स्क्वायर किसका, 2 का, तो 2 वाले का स्क्वायर करेंगे 121, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, माइनस 2 कर देंगे तो 119 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 के लिए क्या बोले थे, एक बार 11 का लिख लेना है, एक बार 3 का लिख लेना है, और इसमें माइनस n कर देना है। ये आपका n बराबर कितना है, 3 हो जाएगा, अर्थात इसको गुना कर लेना, 11 गुना 36 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36, और इधर भी 36, 396 हो जाएगा ना, 396 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर हो जाएगा 396 माइनस कितना कर लेंगे दोस्त, 3 को कर लेंगे, अर्थात ये हो जाएगा 393। बात समझ में आ रही है। इसके बाद 6 वाले के लिए क्या बताया था, तो इसमें सब चीज़ जो 3 को अप्लाई करके स्क्वायर करना, 36 का स्क्वायर कर देंगे, और 36 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे n को जोड़ना है, n का मतलब सॉरी यहाँ पे n नहीं 2 को जोड़ना रहता है, तो 2 को आपको जोड़ देना है। क्या लिखा था 6 में देख लो, एन क्यू प्लस 3n, एन क्यू प्लस 3n का वैल्यू 36 आया, 36 का होल स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो ये 6 का निकल जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न थे जो कि आपके बना लिए। आपके मन में क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा यहीं से कि सर अगर इसको आप पूछ सकते तो इसको हम नहीं बना सकते क्या, 1/x², जो मैंने बताया था कि इसको भी आपको पता होना चाहिए, क्या x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो इसी पैटर्न को आगे ले जाते हैं और समझते हैं। अगर दोस्त x प्लस 1/x बराबर n दिया है, ध्यान से समझो, अगर दोस्त x प्लस 1/x बराबर n दिया है, तब आप वहां पे लिखोगे x माइनस 1/x बराबर, x माइनस 1/x बराबर इसका होता है अंडर रूट n²। बात समझ में आ रहा है, अंडर रूट n² माइनस 4 होगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट n² माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ से सर क्वेश्चन तो निकल ही गया। अब देखो, जब भी अगर बात करें कि x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया मान लेते हैं, और आपको पता करना है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना 9, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, अंडर रूट 5 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 4 जाएगा, अंडर रूट 21 बच जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 7 दिया है, x माइनस 1/x पूछाएगा। अब इतना हम जोर से क्यों समझा रहे हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 45। आई बात समझ में, वो भी किस में, अंडर रूट में। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पैटर्न पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि x² माइनस 1/x² पूछेगा, तो आपको जस्ट आज की क्लास में मैंने पहला फार्मूला ही दिया था, कहीं पे लिखा था क्या, नहीं लिखा है तो उसको भी अभी लिख ही लो आप लोग यहीं पे। a² माइनस b² बराबर होता है दोस्त a प्लस b ब्रैकेट बंद a माइनस b, होता है कि नहीं होता, लिख लो। आपको बैक कर लो को पेज को, फर्स्ट पेज पे जहाँ पे हम लोग फर्स्ट सभी फार्मूला को लिखे थे, a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b ब्रैकेट बंद a माइनस b होगा। क्लियर है। तो अगर इसको हम लोग अप्लाई करेंगे तभी तो ये क्वेश्चन को बना पाएंगे ना। कहाँ पे हम लोग अभी, प्रश्न नंबर 16, चलो 8 नंबर पे यही होगा ना, ध्यान से समझो। तो x प्लस 1/x बराबर x² माइनस 1/x² बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/x ब्रैकेट बंद x माइनस 1/x। अगर ये कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो इसको क्वेश्चन एक देते हैं, एनालिसिस करके बताओ कैसे बनेगा। x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखे हैं, और आपसे हम पूछे कि x² प्लस 1/x² बराबर बताओ। तो प्लस के लिए आपने सिंपल, प्लस वाले के लिए तो ये अच्छा ये प्रश्न हो गया, तो इसको तो आप बोल दोगे कि n² माइनस 2 होगा। परंतु यही प्रश्न ऐसा होता है x माइनस 1/x बराबर 3,
इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3 दिया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, जो कि हमने बनाया। परंतु ये दे दे और आपसे पूछ दे एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तब आप क्या करोगे, तब बोलोगे सर एन स्क्वायर प्लस 2 अप्लाई कर दोगे, तो हो जाएगा एन की वैल्यू कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11 हो जाएगा इस पर। परंतु इसी पैटर्न पे एक बार और आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताओ x² माइनस 1/x² क्या होता है, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, जो कि अब आप गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पे है x² माइनस 1/x², तो इसकी जो फॉर्मूला निकल के आएगी दोस्त, अभी आपने सीखा कि सर इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x + 1/x, एक बार जोड़ देंगे और दूसरे बार घटा देंगे। तो जोड़ने वाला का तो वैल्यू पता है कि जो घटाने वाला का तो वैल्यू पता है कि कितना हो जाएगा, पर जोड़ने वाला का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या, नहीं पता है, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखो इसके लिए आप समझ लो, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, इसको अभी अपने एक सीखा कॉन्सेप्ट, इसको भी ध्यान पे आ जाओ, इसी पे रिपीट कर देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहीं से आ जाओ, है ना। यहाँ पे देखो, अच्छा दोस्त गलती तो नहीं कर दी है ना, ये नहीं, इसके बाद आ जाते हैं x प्लस, हाँ प्लस में जब दे रहा था तो आप माइनस में क्रिएट कर लिए, प्लस में जब दे रहा है तो इधर माइनस वाले को निकाल लिए, जब प्लस में दे रहा है तो माइनस में निकाल रहा है। उसी प्रकार इसी पैटर्न पे यहाँ पे अगर माइनस में दे दिया गया होता तब भी प्लस में हो जाता। अगर ये ऐसा रहता है कि x - 1/x = n दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए x + 1/x = क्या हो जाएगा, तब बोलोगे √n² + 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, n² + 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, n² + 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, n² + 4 हो जाएगा। जब माइनस में दिया हुआ हो तो यहाँ प्लस में होगा, और जब प्लस में दिया हुआ तो यहाँ माइनस में 4 होगा। इतनी ही सी छोटी सी बात समझ लेनी। तो उसी पैटर्न पे अगर हम बोलते हैं कि बताओ इस प्रश्न को सॉल्व करने दिया ना आपको, किधर गया प्रश्न, ए है हमारा है, तो यहाँ पे आपको माइनस दिया है, तो माइनस दिया है दोस्त, तो इसका तो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, किसका, इसका। तो जब माइनस में हम दे दिए हैं तो इसको प्लस में आप निकाल सकते हो, कैसे, x + 1/x बराबर हो जाएगा n², n मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस क्या बोला मैं, अंडर रूट प्लस 4 किया तो 9 × 4 कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एक इसकी जो वैल्यू होगा √13 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा जो दिया है कितना, x - 1/3, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 3√13 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से पैटर्न अप्लाई होते हैं फार्मूला से। जब आपको इत्तेफाक से ऐसा दिया रहे और ऐसा पूछ दिया जाए तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो इस पैटर्न से इसका एक वैल्यू माइनस वाला है तो प्लस वाला भी हम निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो जब भी कभी भी किसी भी प्रश्न में, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, x + 1/x की वैल्यू दे रखा है n, और हमें चाहिए x - 1/x की वैल्यू, सिंपल तरीके से लगा देंगे n²। देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्लस, यहाँ पे क्या दिया है, प्लस, और प्लस में तुमको क्या चाहिए, माइनस, तो माइनस के लिए क्या हम बोले, n² + 4, क्या कर देंगे, माइनस वाले में कर देंगे n² + 4। अगर यही प्रश्न दिया रहता x - 1/x = n, और आपसे हम पूछते x + 1/x = क्या होगा, तब भी लगाओगे n² -4 कर दोगे। दो बातें ध्यान रखना, जब इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, जब इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। बस यही इतना याद रख लेना है, आपका यह टाइप क्लियर हो जाता है। समझ रहे बातों को, ये 2 पॉइंट आपको याद रख लेना है, यहीं से आपके टाइप क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये दोनों। चलो, तो आज के सेशन में जो भी मैंने आपको बताया इससे क्वेश्चन आंसर करवाए। कल की जो क्लास होगी दोस्त,
उस पे हम लोग बात करेंगे। किस पे? तो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन बनाएंगे। आज की क्लास में आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर किया और मुझे अच्छा लगा होगा कि आप सारे पैटर्न को समझ चुके होंगे, है ना। तो इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। कल हम लोग टाइप 2 लेके आएंगे। कल टाइप 2 में आपको इससे भी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। उससे पहले 5 मिनट और हम आपसे लेंगे दोस्त, क्योंकि ज़रूरी है जो चीज़ें समझे हैं उसको फिर से रिकॉल करना, क्योंकि कल को आपकी जो आज यहाँ के बाद मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पहले फार्मूला रट लो। जैसे भी होता है कल की क्लास करने से पहले ये पूरा रट लेना है। जब आप पूरी तरीके से रट लोगे क्वेश्चन हूबहू बनना शुरू हो जाएंगे, बस चुटकियों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से ज़रा देख लो क्या क्या मैंने आपको लिखाया है और क्या क्या समझाया है। सबसे पहले मैंने बोला आपसे, चलो लिखा हुआ है उसी को रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। आज का सेशन का शुरुआती दौर में जो हमारा फर्स्ट पेज था उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 फार्मूला मैंने 5 फार्मूला 6 फार्मूला दिया आपको। 6 फार्मूला है ना, 6 नहीं है, 4 और 3 7 कह सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इसको याद एकदम कर लेना, समझ गए कि जब भी स्क्वायर वाला रहेगा तो यहीं से हेल्प मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर मैंने बताया a प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होगा। और उसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अब ब्रैकेट बंद a प्लस बी। उसके बाद जो हमारी बात हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फार्मूला दिया जो a प्लस बी और a माइनस बी पे टूटता है। समझ रहे बातों को। सेकेंड जो टाइप था हमारा, जो मेजर इंपॉर्टेंट था कि सर x प्लस 1/x बराबर n हो तो क्या क्या फार्मूला, इससे क्या क्या प्रश्न बनाते हैं। चलो तो यहाँ से जो प्रश्न हमारे बन रहे थे वो बन रहे थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर n क्यू माइनस 3n। सब फार्मूला से आ रहा है। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो ये देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर, ये पावर को इसको इसी का दुगना करेंगे तो ये आएगा, तो इसके दुगना करके 2 घटा देना है, इसको दुगना पावर में चढ़ा के 2 घटा देना है। तो n स्क्वायर माइनस 2 जो यहाँ से आया पावर 2 हो गया इसका होल और माइनस 2 कर दिए। 6 के लिए 3 का दुगना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे n क्यू माइनस 3n पावर 2 और माइनस 2। इधर 5 वाले में क्या बोला, एक बार 2 लिख लो, एक बार 3 का वैल्यू लिख लो, माइनस n कर लो। 2 की वैल्यू कितना, n स्क्वायर माइनस 2, 3 की वैल्यू n क्यू माइनस 3n माइनस n हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देख लो x प्लस 1/x बराबर 3, x के पावर 2 x, ये तो क्वेश्चन करवाया था, छोड़ दो इसको, शायद इस पे आपने क्वेश्चन नहीं किया ना। x माइनस 1/x बराबर n, तो यहाँ पे क्या क्या पैटर्न है, तो देखो यहाँ पे माइनस वाले में ध्यान रखना, पावर में इवन नंबर हो तो बीच में प्लस रहेगा, अब बीच में अगर माइनस है तो पावर ओड नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस 2, एन क्यू एक्स क्यू प्लस माइनस 1/x क्यू बराबर एन क्यू प्लस 3n, ठीक है। इस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं किया, हम लोग को एक क्वेश्चन तो बनता है दोस्त, बनता है ना। अच्छा क्वेश्चन किए हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर n स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। ये 5 वाले में 2 और 3 को लिख के माइनस n। 6 वाले में अपवाद में हर बार प्लस 2, यहाँ पे माइनस होता था 2, इसमें खाली प्लस 2 होता है ना। 3 का स्क्वायर करके प्लस 2 एक अपवाद में है। इसको भाई ऐसे ऐसे लगा ही लो कि समझ ही जाना कि काहे अपवाद में है। समझ रहे बातों को, सिर्फ यही एक है जिसमें अपवाद में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पैटर्न पे जो बहुत ही फेमस है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ध्यान से देखना मेरे बातों को, ध्यान से। हाँ एक बात और सीखा मैंने, क्या सीखा था कि जब भाई x प्लस 1/x बराबर n रहे और हमको पता करना है x माइनस 1/x, तो अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4, और जब यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर n हो तो x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। चलो तो ये तो आ रहा है समझ में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा सा ध्यान से देखो कुछ बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ।
चलो ध्यान से देखो, जो अभी मैं बता रहा हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया गया हो, x प्लस 1/x बराबर कितना दे दिया गया हो, 2 दे दिया गया हो। किसी भी प्रश्न में x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया गया हो और उससे आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इस फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका भी आंसर 2 होगा। x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर भी 3, इसका भी आंसर 2 होगा। या x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 5, इसका भी 2 होगा। x के पावर 99 प्लस 1/x के पावर 98, इसका भी 2 होगा। x के पावर 97 या 999 ले लो प्लस x के पावर 2 लिख लो, इसका भी वैल्यू 2 होगा। ऐसा क्यों होता है इसको ध्यान से देख लो। ये जितने भी अभी मैंने करवाया प्रश्न 1 2 3 सबका 2 ही क्यों आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब हम इसको बोलते हैं वैल्यू पुट करना, क्या बोलते हैं, वैल्यू पुट करना। अगर हम देख रहे हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, अगर x की वैल्यू 1 रखें और इधर भी वो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 प्लस 1 कितना बराबर इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा? तो भाई मेरे x यहाँ पे कितना हम पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो इन सभी में भी ऑप्शन जो क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा रहा था उसमें भी हम 1 पुट करके देख लेंगे। तो 1 के पावर कोई भी नंबर रहेगा दोस्तों 1 ही आएगा। 1 के पावर कोई भी नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 के पावर अगर कोई भी नंबर है तो 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी नंबर का पावर देखो 1 के पावर अगर कोई करते हो, जैसे कि एक प्रश्न बहुत ही फेमस पूछा जाता है, x के पावर 2001 प्लस x 1/x के पावर 2003 और ये कितना बराबर दे रखेगा, x प्लस 1/x बराबर 2 है। तो इसकी पूछा जाएगा तो इसका भी आप कितना मार दोगे, 2 मार दो, क्योंकि x के पावर 2001 भी होगा तो 1 होगा और x के पावर 2003 भी होगा तो वैल्यू 1 ही होगा। तो ये पैटर्न पे आपके प्रश्न रहे, इसको पुट करना है। जब ऐसा प्रश्न देखे कि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो प्लस वाले में सब में 2 होगा, और अगर इसी केस में किसी में माइनस लग जाता, x के पावर 45 माइनस 1/x के पावर 46 या जो भी रहता, तो इसका 0 हो जाएगा। याद रखना, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर देंगे। डायरेक्ट जब देखोगे क्वेश्चन देखोगे आंसर मिलेगा, क्योंकि ये सब जो पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, और जो बच्चे प्रैक्टिस किए होते हैं अच्छे से उस पर सॉल्व किए होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उनका आंसर लड़ेगा ही लड़ेगा। तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे दोस्त। बहुत टाइम हो गया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। आपको आज की सेशन कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर करके बताएं। जो भी आपका सुझाव हो कि सर और किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए वो भी लिखें, और कैसा क्लास लग रहा है ये तो ज़रूर ही बताएं। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे दोस्त। कल के सेशन में फिर से मिलेंगे, है ना। इसके लिए कुछ आवश्यक सूचना जो आप लोग जानते हैं, जो भी बच्चे JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्पेशली CGL की मैं बात कर रहा हूँ, JSSC CGL की तैयारी कर रही, वो हमारे टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जाएं। जब वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे जाने के बाद आप झारखंड ऐसे लिख, झारखंड का स्टेट सिलेक्शन कर लेना, और उसके बाद वहाँ पे JSSC CGL लाइव क्लासेस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप ओपन कर लेना। और उसके बाद JSSC CGL को जब लाइव क्लास खोलोगे तो वहाँ पे अगर हमारा सारा कोर्सेज दिख जाएगा, जिसमें कि अभी बहुत ही डिस्काउंट चल रहा है, और ऊपर से 20% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट पाने के लिए उसमें कूपन अप्लाई करना JSSC 20। क्या कूपन कोड अप्लाई करेंगे, JSSC 20। यहाँ से 20 to 30% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा।
तो समझ रहे हैं, सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल का जो भी तैयारी करें, अभी भी समय बचे हुए हैं बच्चों के पास, 2023 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म या तो वेबसाइट से जा सकते हैं या आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद जाने के बाद हमारा झारखंड स्टेट सिलेक्शन कर लीजिएगा और उसमें आप जैसे सीजीएल कोर्स पे जाएं, वहाँ पे आप कूपन लगा लें, 20% डिस्काउंट पाना है तो जेएसएससी 20, और ये बहुत ही कम फीस में बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड रखते हैं। क्लास कैसा लगा इसको कमेंट करके मुझे बताएंगे, और पूरी बेहतरीन तरीके से मैं आपकी क्लासेस प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से ले रहा हूँ। तो जो भी बच्चे नए वीडियो को जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें कि उन बच्चों भी को भी लाभ उठा सके जो नए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।